ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला अब पूरे देश में जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा रहा है। और हड़कंप ये अब इसलिए और ज्यादा मचा रहा है क्योंकि फैसला आ चुका है। 28 जनवरी को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया और फैसले में जज साहब ने जो बातें की, जो उन्होंने अपने आदेश में लिखा, उसे लेकर अब याचिका करता है जो पूरे मामले के विघ्नेश शिशिर, उन्होंने कह दिया कि यह पूरा फैसला ही गैर कानूनी है। यानी कि हमने तो यह मांग ही नहीं की थी, जो फैसला सुना दिया गया। इसके अलावा जो सबूत पेश किए गए थे पेन ड्राइव में, यह पेन ड्राइव ही गायब कर दी गई है। इस पेन ड्राइव में दिए गए सबूतों का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कोई हवाला नहीं है। दरअसल 28 जनवरी को जब फैसला आया, उन्होंने कहा कि हमने जिन सबूतों को अदालत में दिया, उन सबूतों पर चर्चा ही नहीं ऑर्डर में। और इनमें से सबसे एक खास बात निकल कर आई पेन ड्राइव की। अब ये पेन ड्राइव वाली क्या कहानी है, ये आपको मैं बताता हूं, बाकी बातें तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। दरअसल आपको याद होगा कि वीर सावरकर के खिलाफ जो अपमानजनक राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिए थे, ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र की अदालत में लगा हुआ था। और जिस दिन राहुल गांधी को लेकर सुनवाई होनी थी, जज साहब ने कहा कि लाइए सबूत पेश कीजिए। तो जो विपक्षी थे, जो परपोते थे वीर सावरकर के, उनकी तरफ से अधिवक्ताओं ने सबूत पेश किए। तो कहा गया कि वो पेन ड्राइव अदालत के द्वारा अदालत में जमा करा दिया गया है, जिसमें वो बयान है, जिसमें राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जब जज साहब ने पेन ड्राइव मंगाया तो अदालत के रिकॉर्ड से पेन ड्राइव गायब हो गया। वकीलों ने कहा कि दूसरा पेन ड्राइव होगा, हमने 2 कॉपी दी थी, दूसरी कॉपी भी गायब हो गई। इस तरह उस दिन वहां से सबूत गायब किए गए थे। राहुल गांधी मामले से बच निकले। अब वो मामला बाद में लिस्ट होगा, बाद में सुनवाई आएगी, जब तक के लिए राहुल गांधी फ्री हो गए। ठीक यही एमपी एमएलए कोर्ट में भी हुआ। अब कौन से सबूत थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल विघ्नेश शिशिर ने वो तमाम दस्तावेज जुटाए थे जिसमें यह बात साबित हो रही थी कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है। एक पासपोर्ट उनका इंडियन है, दूसरा पासपोर्ट उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब इसे लेकर दस्तावेज तो उन्होंने दे दिए थे, यूके के पासपोर्ट डिपार्टमेंट से लेके, यूके के सिटीजनशिप डिपार्टमेंट से लेके, यूके कैम्ब्रिज बार्कले अकाउंट, सब कुछ दे दिया था। लेकिन इसके साथ उन्होंने वीडियो एविडेंस भी दिए थे। अब वीडियो एविडेंस में क्या था? वीडियो एविडेंस को लेकर विघ्नेश शिशिर ने बताया कि हमारी एक टीम थी जो राहुल गांधी को विदेशी दौरों पर कवर करती थी, और जब दुनिया के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर राहुल गांधी वहां के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जब एयरपोर्ट से आमन जामन होता है तो वहां अपना पासपोर्ट दिखाते थे। वो पासपोर्ट राहुल गांधी का इंडियन नहीं होता था। बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो पासपोर्ट राहुल गांधी दुनिया भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर दिखाते थे, वो पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट नहीं होता था। और इसकी हमने क्लिप्स बनाई थी, हमने इसके वीडियोस तैयार किए थे। इन्हीं वीडियोस को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक वर्मा साहब के सामने पेश किया गया। विघ्नेश शिशिर को उम्मीद थी इन वीडियो पर तो संज्ञान लिया ही जाएगा, लेकिन जब फैसला आया 29 पन्नों का, इस वीडियो का कोई जिक्र ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट का हवाला दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं है। हाई कोर्ट के जो साइटेशंस वहां दिखे गए, उसका कोई जिक्र नहीं है। पूरी तरह से खेल हो गया। अब ऐसा फैसला क्यों आया, यह भी मैंने पूछा। तो उनका कहना है कि जिस दिन रायबरेली में 4 और 5 जनवरी को वो पहुंचे थे इस पूरे मामले में सुनवाई करने, और करीब 500 से 700 कांग्रेसी वकीलों ने उन्हें घेर लिया था। और उन्हें लगा कि भाई, और जज साहब जो वहां थे रायबरेली के विशेष अदालत के, वो उठकर चले गए थे। तो विघ्नेश शिशिर को लगा कि यहां पर तो खतरा है, यहां पर तो मुश्किल है कि जज साहब यहां पर फैसला सुना पाए निष्पक्षता से। उन्होंने अपना पूरा केस एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कराया था, ये सोच के कि राजधानी है। यहां पर 8 दिन तक सुनवाई की गई। 27 घंटे की बहस होती है किसी ऐसे केस में जिसका फैसला आखिर में यह आया कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विघ्नेश शिशिर ने कहा कि 2 घंटों के भीतर, इस फैसले के 2 घंटे के भीतर उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट के जो एसीजेएम है आलोक वर्मा,
उनके खिलाफ विजिलेंस में शिकायत भेज दी है, सीबीआई में शिकायत भेज दी है और एमपी हाई मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी शिकायत भेज दी है। किस बात की शिकायत? भ्रष्टाचार की शिकायत। सीधे तौर पर विघ्नेश शिशिर का आरोप है कि सौदा हुआ है, इस पूरे केस में गैर कानूनी तरीके से फैसला सुनाया गया है, याचिकाकर्ता के तमाम सबूतों को दरकिनार किया गया है और राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की गई है, यहां तक कि सबूतों को भी दाएं बाएं कर दिया गया। 15 दिनों की बात अब कर रहे हैं विघ्नेश शिशिर। उनका कहना है कि मैं 15 दिनों के भीतर ऐसे तमाम लोगों के नाम सामने रख दूंगा जिन्होंने ये फैसला लिखा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि फैसला जैसा आपका है ही नहीं। अब अपने आप में ये बात न्यायपालिका के लिए सोचने वाली बात है। दो चीजें हैं भाई, या तो आप फिर विघ्नेश शिशिर के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वो न्यायपालिका को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप कर दीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका एक ही मतलब निकलेगा कि कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, सौदेबाजी हुई है। और दूसरी बात, अधिकार क्षेत्र। अगर अब भारत की एक अदालत ये कहने लगे कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है और आप संबंधित विभाग में जाइए, तो फिर न्यायपालिका का मतलब क्या निकलेगा? और आप देख लीजिए, तमाम फैसले उठाकर देख लीजिए, हाईकोर्ट में कभी पैरवी नहीं होती है, ट्रायल हाईकोर्ट में नहीं होता है। जो अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं एसीजेएम साहब, हाईकोर्ट में जो लोअर कोर्ट्स के फैसले होते हैं उन पर बहस होती है। तो बहस होने का जो प्लेटफॉर्म था वो तो सीजेएम साहब का ही कोर्ट था, एमपी एमएलए कोर्ट है, राहुल गांधी रायबरेली से सांसद है, और कौन सा अधिकार क्षेत्र चाहिए था? कोतवाली थाने से रायबरेली से बकायदा रिपोर्ट भी मंगवाई गई थी 4 से 5 जनवरी को कि पुलिस ने क्या जांच की, उसका कोई जिक्र नहीं है फैसले पर। यानी कि ढोल मोल कर दिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ जस्टिस बीआर गवई की बेंच में, राहुल गांधी के मानहानि मामले में। अब देखिए 2023 का मामला था, 2026 आ गया, सजा आज भी स्टे है। कहां गया पूरा मामला? ये बात आपको भी सोचनी चाहिए कि भाई सजा को खत्म नहीं किया गया था, सजा पर स्टे लगाया गया था। ना तो दोबारा उस मामले को उठाया गया, ना दोबारा उस मामले पर बहस हुई, ना दोबारा राहुल की सांसदी गई, मामला रफा दफा हो गया। इस तरह खेल हो रहा है और इस बार ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में भी राहुल गांधी ने वही खेल कर दिया।